गाइस, वेलकम बैक टू द पीसीएस वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह से 8:15 हुए हैं और मौसम हमारे यहाँ पे भी बहुत ही सुहाना हो गया है। आपके यहाँ पे मौसम का हाल अभी मुझे बताइएगा कमेंट करके कैसा है। तो आज का दिन स्टार्ट करते हैं हम आपके साथ, आप हमारे साथ। तो बने रहिए हमारे साथ और आज के दिन में आपको दिखाऊंगी कि मैं भी क्या क्या चीज़ें पढ़ रही हूँ अपने प्रीलिम्स और मेंस को लेकर। तो बने रहिए हमारे साथ। और सबसे पहले मैं आपको अपनी क्यूट लीज़ा की कुछ हरकतें दिखाना चाहती हूँ। देखिए, ये मुझे आप आजकल कितना डिस्टर्ब कर रही हैं और बहुत ज़्यादा नॉटी हो गई है ये। तो मिलवाऊँ फिर लीज़ा से। आज ना मैंने सोचा था कि मैं ना मतलब स्टडी रूम में नहीं पढ़ूँगी, मैं ही बेडरूम में बैठ गई पढ़ने के लिए। और ये देखिए मुझे इतना डिस्टर्ब कर रही है कि जहाँ भी मैं पढ़ती हूँ तो वही चीज़ों को उठा लेती है। देखो अभी कैमरा पर भी अटैक करने के लिए सोच रही है। और बहुत ही क्यूट है, बहुत क्यूट है, लेकिन परेशान भी बहुत कर रही है मुझे। देखो मेरी बुक पे ऐसे मतलब घूमती रहती है। और इसको हमने भी बांधा हुआ है क्योंकि ना कुछ जंगली बिल्ली आ जाती हैं छत पे, तो उनसे ना डर लगता है। ये बहुत ही ज़्यादा छोटी बच्ची है अभी, ये मतलब उनका कुछ भी नहीं कर सकती है अगर उन्होंने इस पर अटैक किया तो। और यहाँ पे मेरी सारी चीज़ें इसने ऐसे बिखरा दी है और इनसे खेल रही है लगातार। एंड अच्छा नहीं लगता है इसको ऐसे बैंड करके रखना, लेकिन मजबूरी है क्योंकि इसकी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। और जो चीज़ किसी की सेफ्टी के लिए ज़रूरी हो तो वो करना में कोई भी मतलब दोहराई नहीं है मेरे ख्याल से। आज का न्यूज़पेपर, ओम बिरला फिर से बने स्पीकर, एंड सीबीआई के शिकंजे में केजरीवाल, ये सब चीज़ों को हम बाद में कवर करेंगे। सबसे पहले देखते हैं आज की कुछ करंट अफेयर की इम्पोर्टेंट खबरें क्या क्या हैं। तो भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर घोषित किया गया है कोझिकोड, केरल को। एंड गामा रे ब्रस्ट का अध्ययन करने के लिए सैटेलाइट बनाई है चाइना प्लस फ्रांस ने। विश्व शिल्प नगरी का दर्जा दिया गया है श्रीनगर को। किस राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया गया है? केरल का नाम, और इसका नाम केरलम रखने की बात कही गई है। लोकसभा अध्यक्ष चुना गया है ओम बिरला को, ये एनडीए गठबंधन से हैं। और एक ना फ्रेंड्स यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ। नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र लोकसभा अध्यक्ष थे जिन्होंने लोकसभा स्पीकर बनने के बाद पार्टी छोड़ दी थी। उन्होंने कहा था कि लोकसभा अध्यक्ष सभी पार्टियों का होता है, तो इसीलिए मैं किसी भी पार्टी के साथ नहीं जाना चाहूँगा। वो मतलब ऐसे ही लाइक निर्दलीय टाइप लोकसभा अध्यक्ष रहे, और वो ही एक ऐसे एकमात्र लोकसभा अध्यक्ष थे जो राष्ट्रपति भी रहे हैं भारत के। एंड इस बार मतलब ये ध्वनि मत से पारित हुए हैं ओम बिरला, और इसके लिए 542 सांसदों ने मत दिया। हालांकि 543 है संख्या, लेकिन 542 इसलिए बता रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी 2 सीटों से सांसद हैं। एंड विपक्षी पार्टी के लोकसभा अध्यक्ष आज तक के इतिहास में जो बने हैं वो थे पूर्णो आगितोक संगमा, जिन्हें पी संगमा बोलते हैं, 11वीं लोकसभा में बने थे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि अभी ज़्यादा विवाद चल रहा था ना लेकर के दोनों पार्टियों के बीच में अध्यक्ष पद को लेकर। ओबीसी का आरक्षण की जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी वो 1991 में की थी मंडल आयोग ने। और ईडब्ल्यूएस के लिए जो आयोग बना था वो बना था एसआर सिंह आयोग 2010। इन्होंने क्या कहा था कि ईडब्ल्यूएस लोगों को 10% नौकरियों में आरक्षण की बात कही थी। ये मतलब कुछ वैसे स्टैटिक पोर्शन है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। 2 नए दिवस मनाने की घोषणा किसने की है? तमिलनाडु ने की है। और ये 2025 से 2 नए दिवस मनाएगा। एक 25 जनवरी को मनाया करेगा और एक 3 जून को मनाया करेगा। तो 25 जनवरी को मनाने वाला दिवस है तमिल मोजी थियागिगल नाल, इसका मतलब है तमिल भाषा शहीद दिवस। और ये है समोजी नाल विझा, इसका मतलब है डीएम के अध्यक्ष क्या लिखा है, करुणानिधि की जयंती पर मनाया जाएगा ये, ठीक है। तो ये आज का कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स था, मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया है। सो फ्रेंड्स, एक इम्पोर्टेंट बात भी आप सभी के साथ में शेयर करनी थी। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि उत्तराखंड पीसीएस भी होने वाला है, जुलाई में शेड्यूल किया गया है एग्ज़ाम। एंड हमारा जो भी एग्ज़ाम है प्रीलिम्स है यूपी पीसीएस का, वो भी 27 अक्टूबर में होना है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे चैनल टेलीग्राम पर करंट अफेयर्स से एमसीक्यूज़ को डिज़ाइन करके वहाँ पे क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं बहुत अच्छे, और आप उनको मल्टीपल टाइम वहाँ पे जाके रिवीजन कर सकते हैं, आप वहाँ पे जाके क्विज़ लगा सकते हैं। तो यही जानकारी देनी थी आपको कि अगर जिसने भी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकता है। और जो मैंने रोज़ाना रिवीजन सीरीज़ को स्टार्ट किया था उसमें मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं आगे की चीज़ों को कंटिन्यू करूँ या नहीं, क्योंकि मुझे ना अपने इतने बल्कि नोट्स से पहले शॉर्टलिस्ट करना पड़ता है डाटा, उसके बाद फिर वो है वीडियो को शूट करना पड़ता है, एडिट करना पड़ता है, अपलोड करना पड़ता है।
और उसके बदले में मुझे इतना अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिखा उस सीरीज़ को लेकर के। तो फिर मैंने भी सोचा है कि जब आप लोग मुझसे कहेंगे तो मैं वो क्लासेस जब भी आगे के लिए मतलब कंटिन्यू करूँगी। तो आप जाइएगा मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे रोज़ाना रिवीजन सीरीज़ के नाम से 1-2 वीडियोस पड़े होंगे जिसमें मैंने अक्टूबर का करंट अफेयर्स को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है। बहुत ही अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस वहाँ पे मैंने आप सभी के लिए लाए थे। तो आप उसको देख के मुझे एक बार ये बताइएगा कि मैं उस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँ या नहीं करूँ। और उसके बाद फिर मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जाकर के अगर आपको पिछले 1 साल का रिवीजन करना है हमारे साथ में करंट अफेयर्स का विदाउट एनी पे, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे 8 से 10 क्वेश्चंस रोज़ डेली, मैं ज़्यादा भी बनाती हूँ कभी-कभी करंट अफेयर्स के जो है वो पब्लिश करती हूँ। तो जाइए वहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले लीजिए। अभी जाइए और जल्दी से जाके मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए और उसके डिस्कशन ग्रुप से जुड़ जाइए। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, अभी ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है, तो आज हम ब्रेकफास्ट करने के लिए कहाँ जा रहे हैं तो चलिए आपको भी दिखाती हूँ। तो यहाँ आए हैं ब्रेकफास्ट करने अंकल के घर पे, अली के घर पे। सुंदर फूल और ये हमारा नींबू का पेड़, इस पर बहुत सारे नींबू आ गए। आज लेके जाऊंगी बहुत सारे नींबू तोड़ के। और ये कुछ प्लांट्स यहाँ रखे हैं, यहाँ भी रखे हैं बहुत सारे प्लांट्स। और नाश्ता करने के बाद फिर मैं आ गई घर पे, और फिर घर आने के बाद मैंने यहाँ पे अपना नेक्स्ट सेशन जो है वो स्टार्ट कर दिया है। और ये मैंने बताया था, मैंने बुक भी दिखाई थी आपको कि मैं किरण की बुक से जो है वो रिवाइज़ कर रही हूँ अपना हिस्ट्री का। और यहाँ पे मैं भी मेडुअल इंडिया पढ़ रही हूँ, बिकॉज़ इन्हीं चीज़ों के ना, मैं इन्हीं सब्जेक्ट्स के मैं ना PYQs को सॉल्व करती हूँ घटना चक्र से, जो मैंने आपको बार बार बताया है अपनी वीडियोज़ में, जिससे कि लोग बोर भी आ जाते हैं सुन के। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट जो है वो लिखा है ताकि याद रह जाए। ये ना मिलाने के लिए पेपर में जब आ जाते हैं तो फिर बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और उन दिक्कतों से बचने के लिए मैं ये सब चीज़ें यहाँ पे अभी से स्टार्ट कर रही हूँ। उसके बाद फिर हमें स्टार्ट करना है भी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ चीज़ें, जो कि आप इस व्लॉग में आगे देखेंगे ही। तो मेरा हिस्ट्री का सेशन कंप्लीट हो गया था, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे जो मैं नोट्स बनाती हूँ डेली, यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स एंड इम्पोर्टेंट फैक्ट फॉर मेंस प्लस प्रीलिम्स, उसमें आज कुछ चीज़ें यहाँ पे नोट की हैं। 1 जुलाई से जो 3 नए कानून लागू किए गए थे, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये सब 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे। और इसका जो है ना, इसके अंतर्गत क्या होगा कि 3 वर्षों के अंतर्गत न्याय प्रक्रिया पूरी करने का जो है वो फैसला किया गया है, और जो लंबित मामले हैं न्यायालयों में, उनका त्वरित निस्तारण की कोशिश यहाँ पे की जाएगी। और ये सब ना मतलब उत्तर प्रदेश से रिलेट करके है, और कुछ मतलब इसमें केंद्रीय योजनाएं भी शामिल रहेंगी इन नोट्स में। एंड यहाँ पे बायोप्लास्टिक पार्क की जो है वो निर्माण किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे किया जा रहा है? कुंभी गाँव, लखीमपुर ज़िला में। इसका उद्देश्य क्या है? बायोप्लास्टिक निर्माण के ज़रिए प्रदूषण को कम करना, और ये 2000 करोड़ की लागत से ये पार्क को बनाया जा रहा है। यस टैग प्रक्रिया लागू क्या है? ये PM फसल योजना के अंतर्गत फसलों की मॉनिटरिंग व रखरखाव की प्रक्रिया को दुरुस्त करना, और इसका उद्देश्य क्या है? मौसमी आपदाओं से फसलों की सुरक्षा तथा किसानों को बीमा योजना प्रदान करना। ये सब हमारा GS के पेपर में काम आएगा, पेपर 3 में भी काम आ सकता है, और पेपर 5-6 के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। प्रदेश में नए 4 लिंक एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं, और महिलाओं के लिए यूपी सरकार का प्रयास ये बहुत अच्छा है कि केंद्रीय विकास विभाग ने निकायों में कार्यरत एक केंद्रीय सेवा कर्मियों की विधवा पुत्र वधू को राज्य कर्मियों के समान आश्रितों के बराबर हक देने का फैसला किया है। जब हम महिलाओं के लिए कुछ कोई आंसर राइटिंग करेंगे तो हम वहाँ पे ये जो है स्टेटमेंट को कोट कर सकते हैं। फिर BHU के प्रोफेसर ने कहा है कि गंगा नदी की बदहाली से हवा और जल में ऑक्सीजन की मात्रा में कमी देखने को मिल रही है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए और मानव जीवन के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है। तो इसमें सुधार करने की कुछ ज़रूरत है। तो हो गया है आज का सेशन अभी कंप्लीट, और बस इसी सेशन के साथ में मैं इस व्लॉग को भी यहाँ पे एंड करती हूँ, बिकॉज़ मुझे भी थोड़ा सा काम है, ये टेबल को साफ़ करना है, मैसे हुआ पड़ा है। और आई होप कि ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा फ्रेंड्स। तो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। एंड आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कुछ सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब कर देते हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। जल्दी से मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। तो मिलती हूँ आपसे फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और हमारी लिज़ा सो रही है, वरना ये भी आपको बोलती बाय 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 बाय।